साहब फोन मिला है। ये फोन, ये मेरे देव का फोन है। ये देव का फोन है। मैं अच्छे से पहचानती हूँ, लेकिन देव का फोन ये इसमें कैसे है? वो तुम चिंता मत करो, ये फोन देव का हो सकता है, लेकिन ये कंकाल देव का नहीं है। हम ढूंढेंगे उसे। आप तो कह रहे थे कि सब ठीक हो गया है, बात तस्करी की है, भूत प्रेत की नहीं। कुछ नहीं समझती तुम और तुम्हारी पुलिस। प्रेत का खतरा अभी भी हमारे ऊपर है। हाँ हाँ करण बोलो। दीदी जल्दी घर पर आइए, यहाँ पे कुछ लोग घुस आए। कौन लोग घुस आए? और तुम ठीक हो ना? तुम चिंता मत करो, मैं बस अभी घर आ रही हूँ। ओके, अब प्लीज मुझे जल्दी घर पहुँचा देंगे, प्लीज। चलो। सर, गन का लाइसेंस मिला है, लगता है ये इसी गन का है। दीदी क्या चल रहा है ये सब कुछ? आप कौन है आप लोग यहाँ? किसी के घर में जबरदस्ती घुसना कानूनन अपराध है। कौन है आप? एसीपी विश्वास प्रधान, सीक्रेट सर्विस एजेंट। सॉरी सर। मिसेस कीर्ति, कैन यू कम विथ मी इनसाइड प्लीज? मिसेस कीर्ति, आपके पास जो आपके पिताजी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो गलत है। दरअसल सही रिपोर्ट ये है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक आपके पिताजी की हत्या की गई थी। मर्डर? किसने? ये तो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी बहुत जरूरी है। दरअसल आपके पिताजी इंडियन गवर्नमेंट के लिए सीक्रेट सर्विस एजेंट का काम करते थे, और हम लोगों का जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि हम अपने जॉब के बारे में, अपने मिशन के बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकते, यहाँ तक कि अपने फैमिली मेंबर्स को भी नहीं बता सकते। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे पापा तो इंजीनियर थे, कंपनी में जॉब करते थे, और फिर वो रिटायर हो गए तो यहाँ गांव में आकर बस गए। क्या ये वही कंपनी है जिसके लिए आपके पापा काम करते थे? हाँ, यही है, यही। यस, ये कंपनी है जो फाइबर ऑप्टिक्स बनाती है। दरअसल आपके पिताजी इस कंपनी में थे जरूर, लेकिन काम वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए करते थे। दरअसल कुछ साल पहले उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली। लेकिन जो मिशंस उनके इनकम्प्लीट थे, उसे कंप्लीट करने के लिए वो सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर से कांटेक्ट में थे। आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, प्लीज कम। ये देखिए, यही वो सेटअप है जिसके जरिए आपके पिताजी हमें कांटेक्ट किया करते थे। उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके शरीर में वो सब्सटेंस पाया गया जो नार्को टेस्ट में यूज किया जाता है। उस सब्सटेंस की वजह से इंसान सारा का सारा सच उगल देता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पिताजी के शरीर में वो सब्सटेंस डाला गया, उनसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ली गई, शायद वो इंफॉर्मेशंस जो उनके सीक्रेट मिशंस के थे, जो उन्होंने अपने सर्विस के दौरान किए थे। सर्विस? कैसी जॉब? कौन सी सर्विस? टेल मी वन थिंग, इस कमरे में आप पहले कभी आई थी? नहीं, पापा लॉक लगा के रखते थे, आने नहीं देते थे किसी को। एग्जैक्टली, ये सेफ डिजिटल लॉक के साथ है। मोस्ट प्रोबेबली आपके पिताजी इसी सेफ में सारे सीक्रेट इंफॉर्मेशंस रखा करते थे, लेकिन हम जब इस कमरे में आए तो हमें ये लॉक खुला मिला। इसका मतलब ये है कि किसी ने आपके पिताजी से इस सेफ के कोड को चुराया, उनसे इंफॉर्मेशन निकाली और उनका मर्डर किया। कहीं ये वही लोग तो नहीं है जिन्होंने मेरे हस्बैंड को? सब, मेरे हस्बैंड भी इंजीनियर हैं, आज शाम से वो भी गायब है। प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए ना, मेरे हस्बैंड को ढूंढने में। एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड है देव, प्लीज मेरी मदद करेंगे? ओके।
सर, देवधर इस गांव का पहला आदमी नहीं है जो गायब हुआ है। इसके पहले भी कई लोग गुम चुके हैं। फाइल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, एक एक करके इन सारी की डिटेल्स है इसमें। दक्षिण से गए, वापस नहीं आए सर कभी, और बाकी आप खुद चेक कर सकते हैं। मिस्टर महेश पाटिल की मौत का इन वारदातों से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। अगर इसमें कोई भी नाम छूट गया है तो उसकी लिस्ट बना करके आप मुझे इमीडिएटली दे दीजिए। सर, बाकी लोगों के नाम इस लिस्ट में है, सिर्फ देवधर चौधरी का नाम लिखना बाकी है। वो इनके पति हैं। मिसेस कीर्ति, मुझे पता है आप बहुत ही कठिन दौर से गुजर रही हैं। पहले आपके पिताजी की हत्या हो गई, फिर आपके पति गायब हो गए। मैं आपको एश्योरेंस दिलाता हूं, मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं जरूर करूंगा। बट इन बिटवीन अगर आपको किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू। मेरे लिए बिल्कुल नया खुलासा था कि मेरे पिता केवल एक साधारण इंजीनियर नहीं थे, बल्कि एक सीक्रेट सर्विस एजेंट थे और कुछ सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे थे। इसलिए उनका मर्डर किया गया। शुरू से लेकर अब तक की सारी बातें दिमाग में घूम रही थी। मेरा अपने पति के साथ गांव आना, गांव में लोगों के गायब होने की घटनाएं और लोगों के गायब होने के बाद कंकालों वाली नाव का समुद्र के किनारे लगना, और फिर मेरे पति का भी गायब हो जाना और एक कंकाल वाली नाव का आना। ये तो तय था कि मेरे पति के गायब होने के पीछे मेरे पिता के हत्यारों का ही हाथ था। मेरा दिल बैठा जा रहा था, मन में किसी अनहोनी की आशंका थी। बस एक ही चिंता सता रही थी, आखिर मेरे पति अभी किस हालत में होंगे और कहाँ होंगे। मेरी टीम सीक्रेट सर्विस एजेंट मिस्टर महेश पाटिल मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में कुछ शॉकिंग फैक्ट सामने आए हैं। विश्वास? यस सर। सर, ये पेपर मिल है। दरअसल ये पेपर मिल नहीं है, यहाँ पे हमारे देश की सुरक्षा के लिए हथियारों को इंस्टॉल किया गया है। सर, मिस्टर महेश पाटिल जिन्होंने इस लोकेशन पे सारे हथियारों का लेआउट किया, उसे इंस्टॉल किया। कुछ दिनों पहले मिस्टर महेश पाटिल का मर्डर हो जाता है और उनके घर से कुछ सीक्रेट फाइल्स गायब हो जाते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो इस फैक्ट्री के 50 से 100 किलोमीटर की रेडियस में ऐसा कोई सीक्रेट बेस है जो उन चुराए हुए फाइल के कोड के जरिए इन हथियारों को डेटोनेट कर सकता है। कौन? हमारे पड़ोसी मुल्क। और सर, अगर ऐसा हुआ तो इसका परिणाम इतना भयंकर होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कहाँ जा रही हैं आप? पापा नहीं रहे करण। सीक्रेट एजेंट्स का कहना है पापा का मर्डर हुआ। करण, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कहाँ जाऊँ, क्या क्या करूँ? लेकिन चाहे जो भी हो जाए, मैं देव को ढूंढ के रहूंगी। मैं उसे वापस लेके आऊंगी और उन सारे सवालों के जवाब भी लाऊंगी कि हमारे पापा के साथ क्या हुआ, किसने किया और क्यों किया। वो मेरे भी पापा थे दीदी। और हाँ, आइंदा मैं आपको कहीं भी अकेले नहीं जाने दूंगा। मैं आप जहां भी जाएंगे ना, मैं आपके साथ जाऊंगा। लेकिन हम जाएंगे कहाँ दीदी? क्या करना होगा हमें?
वहीं जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। महज जी की मौत का सुनकर बड़ा दुख हुआ। बड़े सज्जन इंसान थे, ज्यादा किसी से बात तो नहीं करते थे, सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखते थे। एक्चुअली गांव में पापा के नाम का स्मारक बनवाना चाहती हूँ मैं, और मैं उस पर पापा से जुड़ी हुई सारी जानकारी लिखवाना चाहती हूँ। लेकिन इसके लिए आज तक उन्होंने जितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, मुझे उस सबकी जानकारी चाहिए होगी। क्या प्लीज़ मेरे लिए वो डिटेल्स ला सकती हैं? हाँ बिल्कुल, एक मिनट वेट कीजिए। हाँ, थैंक यू। इसमें सारे प्रोजेक्ट की डिटेल हैं जिसमें महेश सर इन्वॉल्व थे। उनका लास्ट प्रोजेक्ट किसी पेपर मिल में था। सारी डिटेल है इसमें। ये हमारे लिए काफ़ी होगा। थैंक यू सो मच। चलो। क्या हुआ दीदी? करण, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। पीछे मुड़ के मत देख। एक काम करते हैं, चुपचाप यहाँ से सीधा निकलते हैं। चलो। कीर्ति चौधरी मांडुक। मुझे बताओ कि वो आदमी तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था? देखिए इंस्पेक्टर, मैं तो खुद इस शहर में पहली बार आई हूँ। मैं उसे जानती तक नहीं थी। मैंने इसलिए पूछा कि जिस गांव से तुम हो वो भी उसी गांव से था, और जिस ऑफिस से तुम बाहर निकली वो उस ऑफिस में काम करता था। हमें आईडी कार्ड मिला है उसका। इस पे नाम है भास्कर गोधानिया, मांडुप गांव। भास्कर गोधानी? ये देखिए। ये देखिए इंस्पेक्टर, हमारे गांव में ना एक ही भास्कर गोधानिया है और हम उसे जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। वो लापता है, काफी दिन उसे लापता है, लेकिन ये वो नहीं है। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, बाकी इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। जी। तेरे पास वो एसीपी विश्वास का नंबर है ना? हाँ है मेरे पास। हाँ, मुझे जल्दी दे। हेलो,
कहाँ हो तुम दोनों इस समय? मैं इस वक्त MG रोड के पुलिस स्टेशन पर हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें एक लोकेशन भेजता हूँ, तुम लोग मुझे वहाँ मिलो। हाँ ठीक है, आते हैं अभी। चलो जल्दी चलो। तुम्हारे गांव से जो लोग गायब हुए थे उनके लिए मैंने एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई थी। इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट में क्या आया है तुम्हें पता है? उसमें ये आया है कि तुम्हारे गांव के पास भी एक और गांव है जहां से और लोग गायब हुए हैं। टोटल 46 पीपल हैव डिसअपीयर्ड। आई जस्ट शो यू समथिंग, हैव अ लुक। इन 2 बंदों को पहचान रही हो तुम? ये नहीं। इन 2 लोगों के पास जो आईडी मिले हैं, दरअसल वो जो 46 लोग गायब हुए हैं उनमें से 2 बंदों के वो आईडीज हैं। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब ये है कि इन 46 लोगों को गायब किया गया और उनके जगह जासूस रिक्रूट किए गए, और ये और कोई नहीं, हमारे पड़ोसी मुल्क कर रहे हैं। वो जो भास्कर नाम का आदमी मरा हुआ मिला, दरअसल वो एक जासूस था। वो तुम्हें मारना चाहता था। मुझे क्यों? क्योंकि तुम इस राज को जानने के बहुत करीब पहुंच चुकी हो। उन्हें ऐसा लगा कि अगर तुम इस राज को जान जाओगी तो उनका प्लान चौपट हो जाएगा। That's why। लेकिन कैसा प्लान? वो तो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता कीर्ति। ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की फाइल मुझे मिली है, शायद हमें देव को ढूंढने में मदद करेगी। यही एक पेपर मिल है जो लास्ट असाइनमेंट पे पापा काम कर रहे थे ना। अब प्लीज हमें वहाँ लेके जा सकते हैं क्या, प्लीज? What are you saying? तुमने ये बात किसी को बताई तो नहीं है? नहीं, अभी तक तो नहीं। देखो मेरी बात मानो, तुम दोनों घर जाओ, मैं मिस्टर देवधर को ढूंढ लूंगा। तो मतलब आप हमारी मदद ही नहीं करना चाहते? साफ साफ कह दीजिए, हमें भी आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद ढूंढ लूंगी मैं देव को, और उन सारे सवालों के जवाब भी खुद ही ढूंढ लूंगी। नहीं चाहिए हमें आपकी मदद। चलो घर। ट्राई टू अंडरस्टैंड कीर्ति, मुझे तुम दोनों को कस्टडी में लेना होगा। कस्टडी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमने थोड़ी ना कुछ किया है। हमें कस्टडी में क्यों लेंगे? कीर्ति, तुम दोनों की जान को खतरा है, कंट्री की सिक्योरिटी को खतरा है, इसलिए प्लीज कोऑपरेट। हमने थोड़ी ना कुछ गलत किया, आप हमें क्यों कस्टडी में ले रहे? गाड़ी निकालो। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनिए, हम देव को ढूंढे। आप क्या कर रही हैं? मैं बात कर रही हूँ ना। सी यंग मैन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम लोगों की जान को बहुत खतरा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों को अपनी कस्टडी में रखूं ताकि तुम लोग सेफ रहो, महफूज रहो। भागो, पकड़, पकड़ लो। क्या हुआ? कर लेना, ठीक है ना? अरे कीर्ति, करण, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा हुआ आप हमें यहाँ मिल गए। वो हम ना बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए। पर तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? अभी ज्यादा वक्त नहीं है कुछ भी बताने का। आप पेपर मिल हमें ले चलिए, मैं वहां पहुंच के आपको सब कुछ बता दूंगी। प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज। ठीक है, चलो जल्दी से मेरी टेम्पो में बैठ जाओ। मुझे पूरा भरोसा था कि मेरे पिता जिस कंपनी के साथ आखिरी असाइनमेंट कर रहे थे, वहाँ से मुझे उनकी हत्या के बारे में कुछ ना कुछ क्लू ज़रूर मिलेगा, और वहाँ से मेरे पति के साथ क्या हुआ उसके बारे में भी कुछ ना कुछ ज़रूर पता लगेगा। यही एक आखिरी आशा की किरण थी मेरे लिए, और मैं उस जगह कुछ भी करके पहुँचना चाहती थी। रास्ता आसान नहीं था, हमारी जान लेने की कोशिश की गई। फिर जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा था वो सीक्रेट सर्विस एजेंट, जिन्होंने हमें भरोसा दिलाया था कि वो हमारे पति का पता लगाएंगे, वो भी हमारा रास्ता रोक रहे थे। लेकिन अब मैं रुकना नहीं चाहती थी।
आप सब कौन है और सरपंच जी कहाँ है? यहाँ। सरपंच जी, ये आपने यहाँ क्यों रोक गए? आप तो हमें पेपर में ले जाने वाले थे ना। सब समझ में आ जाएगा। दोनों के आंख में पट्टी बांधो। अले चलो। ये कहाँ लेके जा रहे हैं आप? दीदी, ये कैसी जगह, कहाँ लेकर आए हो हमें? सवाल सवाल सवाल, कितने सवाल है तेरे पास? गांव में भी सवाल पूछ पूछ कर नाक में दम कर रखा था। सोचा था पति के जाने के बाद दिमाग ठिकाने आ जाएगा, लेकिन तुम्हारे सवाल तो खत्म ही नहीं हुए। मेरे पति के बारे में एक और लफ्ज मत बोलना। और मैं अच्छे से जानती हूँ मेरा पति जहाँ भी है वो जिंदा है, कुछ नहीं हुआ उसे। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम लोगों का क्या प्लान है। तुम लोग गांव से लोगों को अगवा करते हो, पड़ोसी देश को उन्हें बेच देते हो और उनसे वो गैर कानूनी काम करवाते हो ना। लेकिन पुलिस को ये सब कुछ पता चल चुका है। और एक बात याद रखना, मैं अपने पति को लिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अपने पति को अपने साथ लेके जाऊंगी। आराम से, आराम से, आराम से बेबी, मैं यही हूं। जीजू, क्यों इतना परेशान क्यों हो जाती हो तुम? कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि अपने माइंड को रिलैक्स रखा करो तुम, बट नहीं। और रहा सवाल मुझे इस्तेमाल करने का, तो मेरी मर्जी के बगैर कोई भी मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ये जो कुछ भी हुआ, हो रहा है और जो भी आगे होगा, वो मेरी मर्जी और मेरे ही कहने पर हो रहा है। इसका मतलब देव, ये सब तुमने किया? देव, देवधर, ये मेरा असली नाम है नहीं। ये तो बेचारे उस आदमी का नाम है जिसके नाम पर मुझे पहचान मिली है। तुम भी जासूस हो? That's right. इंटेलिजेंट गर्ल। और एक बात बताऊं तुम्हें, सब प्लान था, सब। मेरा दुबई आना, तुमसे मिलना, हमारी शादी, मेरा गांव जाना, सब प्लान था। तुम निकलो और अपने गांव से 2 आदमी और गायब करवाओ। अभी बहुत सारे मिशंस को अंजाम देना है। निकलो। हो जाएगा। आई नो तुम सोच रही होगी कि तुम्हारे गांव से जो ये लोग गायब हो जाते हैं उसके पीछे क्या राज है, भूत प्रेत की अफवाह है ना? वो प्रेत मैं ही हूं। और तुम्हारे गांव से जितने भी लोग गायब होते हैं उन्हें मैं ही गायब करवाता हूं। एंड डोंट वरी, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। रहा सवाल उस बोट का जिसमें कंकाल मिलते हैं, अब वो किसके कंकाल है ये मुझे भी नहीं पता। हम तो बस जिन लाशों के कंकाल बने होते हैं उन्हें बोट में भर के उन्हें बहा देते। मेरे पापा को तुमने मारा था? मैं नहीं मारा, मारना पड़ा। तुमसे शादी करने के पीछे मकसद ही यही था कि तुम्हारे पापा को जान से मार दिया जाए। लेकिन उससे पहले उनके पास जो सीक्रेट कोड्स थे उसे हासिल करना जरूरी था। कोड्स क्या है? कोड्स, कोड्स, कोड्स। चाबी कहाँ है? लॉकर की चाबी।
मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। और हाँ, तुम्हारे सारे सच्चाई के बारे में ना सीक्रेट एजेंसी भी जान चुकी है। मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। जान चुकी है, जानता हूँ सीक्रेट एजेंसी सब जान चुकी है। इनफैक्ट अभी तक तो वो उस पेपर में जाकर जो सीक्रेट वेपन है उसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर दिया होगा। और अब उन कोड्स के बावजूद भी मैं उस सीक्रेट वेपन तक पहुंच नहीं सकता, है ना? अरे बेवकूफ है वो। क्योंकि मैंने उन्हें समझने दिया है कि मेरा टारगेट वो वेपन्स है, कि मेरा टारगेट तो कोई और लोकेशन है। तुम्हारे पापा बहुत ही जीनियस इंसान थे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने काम किया। उनमें से एक प्रोजेक्ट था एक सीक्रेट जगह पर रखे हुए बहुत ही खतरनाक सीक्रेट वेपन्स की डिजिटल सिक्योरिटी चिप बनाना और उसे इंस्टॉल करना। उस चिप को क्रैक करने के लिए जिन कोड्स की जरूरत पड़ती है वो मुझे उसी हार्ड डिस्क से मिले जो मैंने तुम्हारे पापा को तड़पा तड़पा कर मारने के बाद उनके लॉकर से चुराई थी। वो स्क्रीन देख रही हो? उन कोड्स की मदद से मैं उस सीक्रेट जगह की सिक्योरिटी फाइल्स कॉपी कर चुका हूं और मेरा बनाया हुआ वायरस उसके सिस्टम में लोड कर रहा हूं। और एक बार वो लोड हो गया और जस्ट वन क्लिक, बूम, धमाका होगा। ऐसा धमाका कितने लोग मरेंगे इस देश में, जो बर्बादी होगी तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और ये धमाका हम यहीं से देखेंगे, लाइव टेलीकास्ट। बस कुछ ही मिनटों की देर है। उसके जी जनाब, जी ये सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। कुछ ही मिनटों की बात है, ऐसा धमाका होगा चारों तरफ लाशें होंगी। ए नजर रखो इन पे। दीदी कुछ हो क्यों नहीं रहा ये? रुको मैं चेक करती हूँ। कुछ नहीं हो रहा है। क्या? ये देव का सैटेलाइट फोन है। एक काम करो, ये लो, जल्दी जाओ और मदद के लिए किसी को कॉल करो। जाओ। दीदी मैं आपको अकेला नहीं छोड़ के जा सकता। उन सब बातों का वक्त नहीं है, जल्दी जाओ, कोई आ जाएगा, प्लीज करण। पासवर्ड देव नहीं, ट्राई करती हूँ। I love Kirti. I love Kirti.
सैटेलाइट फोन। कमलनाथ, कीर्ति और उसका भाई यहां से भाग गए। यही कहीं होंगे, ढूंढो उन्हें, पकड़ो अभी। हेलो बिच्छू, विश्वास सर। कहाँ हो तुम लोग इस समय? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम कि हम लोग कहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कंटेनर रखे हुए हैं। हेलो हेलो, चल बैठ। अब भेजता हूं मैं तुम्हें तेरे पापा के पास। नहीं प्लीज, करण को यहाँ से जाने दीजिए, उसकी कोई गलती नहीं है। वो छोटा बच्चा है, प्लीज करण को जाने दीजिए, सारी गलती मेरी है, प्लीज। पीछा करो उनका। कहाँ है वो कंटेनर? शायद वहाँ है। चलो मेरे साथ।
जल्दी आओ। इनमें से कौन सा कंटेनर? वो रेड कलर का था, वो शायद वहां हो सकता है। चलो देखते हैं। Come on. इनमें से कौन सा वाला कंटेनर? ये तो सारे रेड हैं। शायद ये वाला, क्योंकि ये नया है। चलो देखते हैं। योर गेम ओवर गलीधर। गद्दार, उठ। अरे थोड़ा सा बाकी है। चल। तेरी तो तुम्हें ये एहसास दिलाने के लिए कि जो सोचकर तुमने मुझसे शादी की थी ना, वो गलत था। क्या लगा था तुम्हें? हाँ, सीधी साधी हिंदुस्तानी लड़की को फंसाओगे और उसी के देश के खिलाफ साजिश करोगे। नहीं, कैसे भूल गए तुम कि मेरा बाप देशभक्त था और हम उसी की औलाद हैं। हमें अपनी जान की परवाह नहीं है। कुछ भी कर सकते हैं इस देश के लिए, मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। कहा था ना मैंने तुमसे, तुम्हें तुम्हारे मंसूबे में कामयाब नहीं होने दूंगी। ले जाइए इसे यहाँ से। चल चल। एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो गया था। बहुत बड़ी तबाही होने से बच गई, बहुतों की जान बच गई। मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए, मेरी तलाश ख़त्म हुई। लेकिन मेरे पति ने जितना बड़ा धोखा मेरे साथ किया था, उस सदमे से बाहर आने में शायद मुझे और समय लगेगा। मेरे पति और उनके साथी जेल में हैं। केस अभी भी चल रहा है। इस केस से जुड़े और लोगों की तलाश जारी है। कभी कभी सोचती हूँ कि आखिर ये सब मैं कैसे कर पाई। लेकिन बचपन से पापा से यही सीखा था कि कभी हार ना मानना और देश के लिए कुछ भी कर गुजरना। शायद यही एक हिम्मत थी जिसकी वजह से मैं हार नहीं मानी और दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में सफल रही। मेरी पहचान ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरी तरह और भी बहुत सी लड़कियां इस देश में हैं जो इस देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकती हैं। बस ज़रूरी ये है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच सके, ताकि आप भी किसी धोखे से हमेशा सतर्क रहें। और कभी कोई ऐसी घटना आपके आसपास या आपके साथ घटे तो पूरी हिम्मत से आप उससे लड़ें, हार ना मानें।